नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 ने दूसरा ऑर्बिट रेंजिंग मैन्योर पूरा कर दिया है। वह चांद के रास्ते पर तय शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 तीसरी परीक्षा में भी पास। चांद के रास्ते में कहां तक पहुंचा है चंद्रयान 3, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार शामिल नहीं होंगे, जिसकी पुष्टि शरद पवार गुट वाले एनसीपी के प्रवक्ता महेश भारत तपासी ने की है। हालांकि शरद पवार इससे पहले 23 जून की बैठक गुजरात के सूरत में फेक आधार कार्ड से एक मुस्लिम युवक के हिंदू बनने का मामला सामने आया। हर्ष संघवी के सूरत में सलीम बन गया सुरेश। क्या था पूरा मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात में लव जिहाद के कई मामलों के सामने आने के बाद सूरत में मुस्लिम युवक के हिंदू बनने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने 27 साल के युवक को अरेस्ट कर लिया। युवक ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान ओजिर आलम से अर्जुन सी कर ली थी। पुलिस ने युवक के पास से 2 अलग अलग आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के सूरत में ही सलीम से सुरेश बनने के इस मामले के खुलासे के बाद हड़कंप की स्थिति है। कुछ रिपोर्ट में लव जिहाद की बात कही गई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने आधार कार्ड से पहचान बदलने वाले इस युवक की गिरफ्तारी विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की शिकायत के बाद की है। सूरत में यह सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब गुजरात के गृह मंत्री ने सलीम से सुरेश बनने वालों को खुले तौर पर चेतावनी दे रखी। पुलिस ने युवक के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने पर आईपीसी की धारा 419, 465, 468 के तहत अपराध दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 राज्यसभा सीट पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब मतदान नहीं होगा। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर और डेरेक ओब्रायन समेत 11 उम्मीदवार। कब हो सकता है शपथ समारोह, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। इस महीने होने वाले राजस्थान चुनाव में 11 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे, जिनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन शामिल है। 11 उम्मीदवारों में से 6 टीएमसी के और 5 उम्मीदवार बीजेपी के हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्यसभा में एक और सीट जीत ली है। उसके 93 सदस्य हो गए हैं। गुजरात की जिन 3 राज्यसभा सीटों को अगले महीने कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसमें से 2 पर बीजेपी ने पूर्व विधायक बाबू भाई देसाई और केसरी देव सी झाला को उम्मीदवार बनाया था और एक सीट पर एस जयशंकर उम्मीदवार थे। विपक्ष की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं होने के चलते दोनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। संसद सत्र की शुरुआत दौरान शपथ का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। जयशंकर गुजरात से दूसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। उनके अलावा बाबूभाई देसाई और केसरी देव सिंह झाला को पहली बार राज्यसभा पहुंचने का मौका मिला है। वहीं कांग्रेस ने नामांकन नहीं भरने का ऐलान किया था। गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 156 विधायक है और कुल सीटें 182। वहीं बीजेपी के पास 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत तय थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 ने दूसरा ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर पूरा कर लिया है। वह चांद के रास्ते पर तय शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 तीसरी परीक्षा में भी पास। चांद के रास्ते में कहां तक पहुंचा चंद्रयान 3, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में तीसरी बाधा पार कर ली है। चंद्रयान 3 ने दूसरा ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ये अपडेट दे रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की लोकेशन अब 41,603 किलोमीटर इंटू 226 ऑर्बिट में है। यह धरती के चक्कर लगाते हुए उसका गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलेगा। इसरो ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 का लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे। इसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करना है। चंद्रयान 3 के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने की संभावना है। चंद्रयान 3 में एक प्रपलश मॉड्यूल,
एक लैंडर, एक रोवर शामिल है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की जमीन पर सुरक्षित उतारना है। उसके बाद रोवर प्रयोग करने के लिए बाहर निकलेगा। अगर इसरो का 600 करोड़ रुपए का चंद्रयान 3 मिशन लैंडर को उतरने में सफल हो जाता है तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महाभारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट जी। चिराग पासवान से लेकर सुशील मोदी तक कई बड़े नेताओं ने दावा किया है कि एनसीपी और शिवसेना की तरह ही आने वाले समय में बिहार में जेडीयू टूट सकती है। एनसीपी शिवसेना की तरह जेडीयू में भी टूट संभव है क्या? देखते हैं रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक उलटफेर होने की अटकलें लगाई जा रही है। एक तरफ जहां 18 जुलाई के होने वाले एनडीए की मीटिंग में चिराग पासवान और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान से लेकर सुशील मोदी तक सबने दावा कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार में जेडीयू टूट सकती है। नीतीश के इर्द गिर्द शामिल नेताओं विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा और ललन सिंह का अपना जनाधार नहीं है। विधायकों की संख्या कम है और जितने हैं उनमें से अधिकांश नीतीश के समीकरण के सहारे ही जीतते हैं। नीतीश के पास साइलेंट वोटर्स है। बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी तख्ता पलट की कोशिश करती है तो उसे 122 सीटों का आंकड़ा पार करना होगा और फिलहाल पार्टी के पास सिर्फ 74 विधायक है, जिसका मतलब ये है कि बिहार में तख्ता पलट करने के लिए बीजेपी को 48 और विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पार्टी के नेताओं और विधायकों के मन की बात को समझना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति कुमार पारस सांसद है, लेकिन इस बार जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने इस सीट पर दावेदारी ठोकी है। वही पशुपति का कहना है कि ये सीट उनके भाई ने उनसे ही ली थी, इसलिए यहां से वही चुनाव लड़ेंगे। चाचा भतीजे की इस लड़ाई से बीजेपी परेशान है। बिहार की एक लोकसभा सीट पर दोनों की दावेदारी से बिगड़ा बीजेपी का गेम प्लान। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक और विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ने का प्लान बना रहे हैं, तो वही बीजेपी एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इसको देखते हुए बिहार में एलजेपी के दोनों गुटों को भी एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन एक लोकसभा सीट पर दोनों गुटों की दावेदारी से मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। चाचा और भतीजे के इस झगड़े से बीजेपी काफी परेशान है और चाहती है कि किसी भी तरह दोनों एक साथ आ जाए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को ही न्योता भेजा है। इससे पहले बीजेपी नेता नित्यानंद राय भी चिराग पासवान से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई सफलता मिलती नहीं दिख रही। दरअसल हाजीपुर सीट से ही रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे, इसलिए ये सीट उनकी विरासत को तय करेगी। यही वजह है कि रामविलास पासवान का वारिस बनने की होड़ में चाचा भतीजे इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वेलकम बैक। आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी को जबरदस्त फाइट देने के मूड में कांग्रेस दिख रही है। एक और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने पक्ष को संजीवनी दे दी है। अब आने वाले समय में चुनाव को लेकर किन राज्यों में क्या रहेगी कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस चिंतित है, क्योंकि वहां हरियाणा सहित उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिन्हें वहां भाजपा के लिए कमजोर मानती है। कांग्रेस ने नवंबर में विधानसभा चुनाव वाले 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा हरियाणा और उत्तराखंड को भी निशाना बनाने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हिमाचल भी कांग्रेस के निशाने पर है। इन 6 राज्यों में कुल 83 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस का लक्ष्य इनमें से 50 सीटें जीतने का है, जबकि बाकी 50 सीटें दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र आदि से जीतनी है। कांग्रेस ने खास तौर पर हरियाणा को निशाने पर लिया है और नेहरू गांधी खानदान ही हरियाणा में सक्रिय हो गया है। हाल ही में कांग्रेस ने हरियाणा के सोनीपत से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का महिलाओं के साथ हरियाणवी गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है।
इसके अलावा राहुल ने हरियाणा के एक खेत में खुद ट्रैक्टर चलाया और किसानों से बातचीत की थी। कांग्रेस हरियाणा के लोगों का दिल जीतकर अपनी राजनीतिक चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रही है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मौसम विभाग ने गुजरात में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के चलते राज्य के तटवर्ती इलाकों के साथ अन्य हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात में क्या है भारी बारिश की संभावना, देखते हैं मानसून रिपोर्ट अंदर की बात में। बिपौरजॉय चक्रवात और मानसून की जोरदार दस्तक के गुजरात में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद स्थित मौसम विभाग ने 17 जुलाई को जारी की चेतावनी में कहा है, मौसम विभाग ने 18 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 19 और 20 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया है और ज्यादा भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। फिर 18-19 जुलाई के लिए भी येलो अलर्ट रखा है। मौसम विभाग ने 20 जुलाई को सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। 21 जुलाई को बारिश कम होगी, लेकिन फिर इस क्षेत्र को येलो अलर्ट में रखा है। बारिश का यह क्रम 25 जुलाई तक भी खींच सकता है। 3 सिस्टम के सक्रिय होने के कारण गुजरात में आगे कुछ दिन भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का सिस्टम बारिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।